अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है पीएमसी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है इन रिगार्ड विद योर फी रेगुलेशंस फॉर 2022 के सेशन के लिए। तो आप जो है मेडिकल हो या फिर चाहे डेंटल प्रोग्राम्स के लिए जो आप अपने कॉलेजेस के अंदर फ़ी देते हो मेडिकल की और डेंटल की, उसके रिगार्डिंग जो है पीएमसी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। एंड आप भी इसको स्टार्ट करते हैं। एज पर द पीएमसी मेडिकल एंड डेंटल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन एडमिशंस करिकुलम एंड कंडक्ट रेगुलेशंस 2021, ऑल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस must adhere to the following determinations। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो आपको नीचे बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारी जो हैं इंस्ट्रक्शंस जो हैं मेडिकल कॉलेजेस को जो हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं चाहे वो डेंटल के हैं, उनको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले जो है हम ऊपर जो आपके ये बॉक्सेस गिवन है इनकी बात करते हैं। ये जो है ऊपर वाला जो बॉक्स है ग्रेड ऑफ मेडिकल कॉलेज, दिस इज़ फॉर एमबीबीएस, और जो नीचे वाला बॉक्स है ग्रेड ऑफ डेंटल कॉलेज, दैट इज़ फॉर योर डेंटल कॉलेजेस यानी कि बीडीएस के लिए है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेड बी के जो कॉलेजेस हैं उनकी मैक्सिमम एनुअल ट्यूशन फी जो है इतनी हो सकती है, एंड ग्रेड सी की भी आप देख लो कितनी हो सकती है। एंड ये जो है क्योंकि बीडीएस जो होता है आपका 4 इयर्स का होता है एंड योर एमबीबीएस इज ऑफ 5 इयर्स, तो एमबीबीएस की जो फ़ी होती है मेडिकल की, दैट इज़ कंपैरेटिवली हाई टू बीडीएस, क्योंकि वो 5 साल का होता है एंड बीडीएस इज़ 4 इयर्स। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं, अब बुलेट पॉइंट्स की तरफ आते हैं एंड विल डिस्कस दिस पॉइंट्स। आपको एक एक बात मैं समझाती हूँ डिटेल से। ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन एडमिशन फीस ऑफ द स्टूडेंट मे बी चार्ज बट शेल नॉट बी मोर देन 2% ऑफ द एनुअल ट्यूशन फी। तो स्टूडेंट्स, पीएमसी ने जो है ये कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, एंड इसका आपने भी बहुत ज़्यादा स्मार्टली और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपसे कोई भी जो कॉलेज वाला है वो एक्स्ट्रा फ़ी मत ले। आपसे जो रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर आपकी जो एडमिशन फ़ी होती है, दैट इज़ टेकन ओनली वन टाइम एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। तो आपने जो है वो सिर्फ एक बार देनी है। आपने ये ध्यान रखना है कि वो जो है आपसे एक बार फ़ी, 2 बार ज़्यादा, एक से ज़्यादा बार फ़ी ना ले, 2 बार ना ले, 3 बार ना ले, या हर साल वो जो है आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी ले रहे हैं। नो, आपने जो है सिर्फ एक टाइम जो है उन्हें रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होती है, एंड दैट शुड बी 2% ऑफ द एनुअल ट्यूशन फ़ी। तो आपकी जो ट्यूशन फ़ी होती है, आपने एक ट्यूशन फ़ी होती है, एक बाकी चार्जेस मिला के आपकी टोटल फिक्स्ड फ़ी होती है। तो आपकी जो ट्यूशन फ़ी है ना, आपने उसका 2% निकालना है, एंड दैट शुड बी योर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फ़ी। यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस, एंड आपने किसी को भी आपसे ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं। एंड अगर आप ये नीचे सबसे लास्ट पे अगर जो आप बोल्ड हुआ हुआ पॉइंट देखो, स्टूडेंट्स आर वांट टू नॉट पे एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द फीस एज नोटिफाइड और परमिटेड अंडर द पीएमसी रेगुलेशंस। एनी डिमांड ऑफ सच अमाउंट शुड बी रिपोर्टेड टू पीएमसी इमीडिएटली। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे जो है कोई भी कॉलेज वाला ऐसी फ़ी की डिमांड करता है कि आप जो है हमें एक और बार रजिस्ट्रेशन फ़ी दो, या फिर आज से वो रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर एडमिशन फ़ी जो है दे आर आस्किंग यू मोर देन 2% ऑफ योर एनुअल ट्यूशन फीस से भी ज़्यादा मांग रहे हैं, तो आप जो है फ़ौरन से पहले पीएमसी से रब्ता करोगे एंड बताओगे कि ये कॉलेज है, दे वांट रिवील यू, वो आपका नाम रिवील नहीं करेंगे, और आप ताकि वो एक्शन ले सके और आपका जो है पैसा मुफ्त में ज़ाया ना हो। क्योंकि अगर आप जो है चुप करके फ़ी दे दोगे तो ये सिर्फ आपका पैसा ज़ाया होगा। आप जो है बताओ और अपना जो है एक तादाद के अंदर पैसा दो, क्योंकि जो है आप पैसे अपने पेरेंट्स के पैसे जो हैं वेस्ट मत करो, एंड अपने पेरेंट्स को भी अच्छे से बताओ कि कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देनी। स्टूडेंट्स हैव द राइट टू पे द ट्यूशन फ़ी ऑन अ क्वार्टरली, 6 मंथली और एनुअल बेसिस। तो स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ न्यू, और ये पहली बार आया आई थिंक। और ये जो है आप देखो कि आप जो है ना, आप फ़ी अपनी कैसे पे करवा सकते हो। आप जो है 4 महीने में भी अपनी फ़ी पे करवा सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो पे योर फी ऑफ 6 मंथ्स भी पे करवा सकते हो, एंड एनुअली भी, ईयरली बेसिस पे भी आप जो है अपनी फ़ी पे करवा सकते हो। यानी कि हम अगर कंपैरेटिवली हम पिछले सालों की बात करते हैं, तो पिछले साल जो है आप सिर्फ ईयरली फ़ी जो है पे करवाते थे, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो वो ईयरली जो है इकट्ठी फ़ीस लेते थे। वो बिल्कुल भी रियायत नहीं करते, कोई आपको चांस नहीं देते हैं, और कोई आपको वो जो है फ्री हैंड नहीं देते कि आप जो है अपनी फ़ी 6 मंथ्स में करा लो या फिर 4 मंथ्स में करा लो। तो स्टूडेंट, लेकिन जो है एक फ़ायदा भी है इसमें, उन्होंने दी है एनुअली स्टूडेंट्स को फ़ी पे करवाने का। वो नेक्स्ट सब बुलेट पॉइंट्स के अंदर गिवन है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अ स्टूडेंट हु इलेक्ट्स टू पे द कॉलेज ऑन अ 6 मंथली बेसिस इन एडवांस शैल बी ग्रांटेड अ मिनिमम 2% डिस्काउंट ऑन द एनुअल ट्यूशन फ़ी। फिर दूसरे की बात करते हैं, अ स्टूडेंट हु इलेक्ट्स टू पे द कॉलेज ऑन एन एनुअल बेसिस इन एडवांस शैल बी granted a minimum 4% discount on the annual tuition fee.
तो स्टूडेंट्स इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ, क्योंकि इस साल जो है ये एक पॉलिसी आई है कि आप जो हो अपने आप सिर्फ जो है अपना साल ब साल वो फ़ी जो है पे नहीं करवा सकते हो। आप 6 मंथ्स की भी फ़ी पे करवा सकते हो और 4 महीनों में भी अपनी फ़ी को डिवाइड कर सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप 4 महीने में अपनी फ़ी पे करवाना चाहते हो या 6 महीने की करवाना चाहते हो या ईयरली जो है आप इकट्ठे करवाना चाहते हो। तो नीचे सब बुलेट पॉइंट्स जो हैं इसके, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि अगर आप जो है अपनी 6 महीने की 6 महीने की फ़ी पे करवाओगे, यानी कि ईयर के अंदर आप 2 बार अपनी फ़ी पे करवाओगे, इनटू आप जो है आप 2 किस्तों के अंदर अपनी फ़ी जमा करवाओगे तो आपको जो है 2% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप जो है एनुअली यानी कि ईयरली अपनी एक ही बार सारी फ़ी पे करवा दोगे, सारी जो है आप एक ही बार फ़ी पे करवाओगे तो आपको जो है 4% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द एनुअल ट्यूशन फ़ी। आपके जितनी भी ट्यूशन फ़ी होगी उसका 4% आप निकालोगे और आपको उसका डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आप 6 मंथ्स पे करो तो 2 बार साल में करवाओगे 2 किस्तों के अंदर तो आपको जो है 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर 4 महीनों की बात करते हैं, अगर आप जो है यानी कि साल में 4 बार फ़ी दोगे, 4 महीने में आप एक बार फ़ी दिया करोगे तो आपको जो है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो फ़ायदा उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा दी है जो कि स्टूडेंट्स जो हैं एनुअली फ़ी पे करवाएंगे उनको। तो अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हो तो आप जो है आपको ईयरली करवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ और भी बहुत मजबूरियाँ होती हैं तो तब जो है आपको ऑब्वियसली डिस्काउंट नज़र नहीं आता। आपको इतना बड़ा ऑप्शन दे दिया गया कि 6 मंथ्स या 4 मंथ्स में करा सकते हो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। हॉस्टल और फूड चार्जेस ऑन अ पर मंथ बेसिस आर एप्लीकेबल ओनली इफ द स्टूडेंट यूजेज द हॉस्टल फैसिलिटी। अगर आप जो हो हॉस्टल और फूड चार्जेस आपको पर मंथ देने होंगे, बेसिस आप पर मंथ की बेसिस पे दोगे। पहले जो है वो पूरे साल के कॉलेजेस वाले जो हैं इकट्ठे ले लेते हैं, लेकिन अगर आपने हॉस्टल का खाना खाया है, आपने वो उस फैसिलिटी को हॉस्टल के खाने की को अवेल किया है, तो आपसे तब भी जो है मंथली आपसे पैसे उसके लिए जाएंगे। Transport charges on a per month basis are applicable only if the student uses the college offered transport facility. Any transport provided by the college between its academic building and its teaching hospital shall not be charged to the student. तो स्टूडेंट्स एक जो होता है आपके जो मेडिकल कॉलेजेस होती हैं उनके अंदर ही आपका हॉस्पिटल भी बना होता है, तो अगर वो जो है कोई भी ट्रांसपोर्ट के पैसे अगर आपको विद इन देयर एकेडमिक बिल्डिंग या फिर टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर से लेते हैं कोई भी ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, तो वो आपसे नहीं लेने, वो नाजायज़ हैं, आपने वो इलीगल हैं, दे वायलेट दैट टोटली वायलेट्स द रूल्स ऑफ पीएमसी। और आपने जो है अगर आपसे कोई भी कॉलेज ऐसी डिमांड करता है कि आप जो है आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं आपके विद इन द टीचिंग हॉस्पिटल या फिर एकेडमिक बिल्डिंग के, तो आपने जो है बताना है पीएमसी को, और एक्स्ट्रा चार्जेस आपने किसी को बिल्कुल भी नहीं देने, ठीक है। और कॉलेज में रिक्वायर अ स्टूडेंट टू ऑब्टेन हेल्थ इंश्योरेंस सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट हैविंग द ऑप्शन टू एक्वायर सच इंश्योरेंस फ्रॉम इट्स ऑन सोर्सेज। तो स्टूडेंट्स ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है, दिस इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस हियर। नो स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ फी बाय अ कॉलेज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू पोस्ट डेटेड चेक्स, बैंक गारंटीज। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के अंदर दे आर सेइंग दैट आपने जो है कोई भी ऐसा चेक आपसे जब वो फ़ी लेती हैं तो सिक्योरिटी की उन्होंने आपसे बिल्कुल भी कोई ऐसी फ़ी नहीं लेनी, और आपने जो है उनको पोस्ट डेटेड चेक्स एंड बैंक गारंटीज देनी होती हैं, ठीक है। तो students shall be required to pay the fees only after the issuance of the final merit list by a college within the time provided by the college to pay the fees as acceptance of the offer for admission on merit। तो स्टूडेंट्स ये मैं बात आपको पिछले नोटिफिकेशन में बता चुकी हूँ। अगर आप जो है स्टूडेंट्स के आपने आपके जो कॉलेज ने आपके कॉलेज ने जो आपको पीरियड दिया है एक स्पेसिफिक पीरियड की, इस पीरियड के इतना आपके पास पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल 3 days 4 days 5 days और वीक, आपके पास इतना टाइम है फ़ी पे करवाने के लिए, एंड इफ़ आप जो है इस टाइम पीरियड के अंदर फ़ी पे नहीं करवाते हो तो आपको जो है आपका जो एडमिशन है दैट वुड बी कैंसल्ड, और वो नेक्स्ट मेरिट पे जो स्टूडेंट होगा उसको ऑफर कर दिया जाएगा। तो आपने जो है फ़ी जो है टाइम पे करवानी है, जितना आपको कॉलेज टाइम बताएगा उतने टाइम प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज पे आपने जो है फ़ी पे करवानी है। नो एडिशनल फीस सच एज एनुअल रजिस्ट्रेशन और अदर फीस शैल बी रिचार्ज। तो स्टूडेंट्स जो आपने जो है कोई एनुअल रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं उन्हें देनी, या फिर अदर फीस कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपने पीएमसी के अकॉर्डिंगली आपने किसी कॉलेज वाले को नहीं देने। और अगर आपसे कोई भी कॉलेज वाला ऐसा कोई डिमांड करता है तो यू हैव टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू पीएमसी। तो स्टूडेंट्स नीचे वाला पॉइंट देखो, दैट इज इन बोल्ड, स्टूडेंट्स आर वांट टू नॉट पे एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द फीस एज नोटिफाइड और परमिटेड अंडर द पीएमसी रेगुलेशंस। एनी डिमांड ऑफ सच अमाउंट शुड बी रिपोर्टेड टू पीएमसी इमीडिएटली। अगर आपसे कोई भी कॉलेज वाला जो है एक्स्ट्रा फ़ी मांगता है, कोई भी चीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी ज़्यादा मांगता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा मांग रहा है, तो आप जो है इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करो पीएमसी एंड दे विल टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट, और वो इंशाल्लाह आपसे जो है ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे।
So students, be very careful. Allah, and I hope that this video was helpful for you, or अगर this video was helpful for you, so don't forget to like it, and don't forget to subscribe for more educational updates. Thank you so much. Allah आप सबको कामयाब करे.